मध्य प्रदेश के श्योपुर में लीलदा गांव में दलित समाज के एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान हंगामा हो गया। मृतक के दलित समाज से होने के कारण उसी गांव के ओबीसी समाज के लोगों ने शव पर पथराव कर दिया। घटना सोमवार 28 अप्रैल की है। मृतक का नाम जगदीश जाटव है। वह बेंगलुरु में नौकरी करता था। कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। सोमवार 28 अप्रैल को उसका शव गांव लाया गया। दोपहर करीब 1 बजे अंतिम संस्कार के लिए जब परिजन पहुंचे तो रावत समाज से आने वाले लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। शव का अंतिम संस्कार करने पहुंचे लोगों पर पथराव भी किया गया। बता दें कि रावत ओबीसी समाज यानी शूद्र समाज से होते हैं। बीबीसी की खबर के मुताबिक जिला कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बीबीसी को बताया है कि पहले जो शमशान घाट की जमीन थी, एक रेलवे प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने उसे अधिग्रहित कर लिया था। इसके बाद एक अन्य सरकारी जमीन पर अंतिम संस्कार के लिए इजाज़त दी गई थी। उसी जमीन पर कुछ लोग खेती भी करते थे और इसके चलते आज दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। दलित समाज का भी यही तर्क है। एक अन्य ग्रामीण सुरेश जाटव ने बताया है कि अंतिम संस्कार के लिए यह जगह पटवारी द्वारा नामित की गई है। गांव के लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके खेती कर रहे हैं और हमें अंतिम संस्कार करने से रोक रहे हैं। उन्होंने मांग किया है कि हमें अंतिम संस्कार के लिए अलग चिन्हित जगह दी जाए। यहाँ सवाल यह है कि पुराने शमशान की जमीन को जब रेलवे ने अधिग्रहित कर लिया है और अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन ने नई जमीन चिन्हित करके दे दी है, तो फिर रावत समाज के लोग उस जमीन पर जबरन खेती क्यों कर रहे हैं? यह मामला अपने आप में सरकारी जमीन पर कब्जे की भी है। तो वहीं इस मामले में दलित समाज के बुद्धिजीवियों ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हंसराज मीणा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मध्य प्रदेश की इस घटना में जिस तरह दलित युवक के शव को जलाने से रोका गया, उसके परिजनों पर पथराव किया गया और मृत्यु के बाद भी उनकी गरिमा को नकारा गया, यह समाज और प्रशासन दोनों की विफलता को दर्शाता है। तो वहीं दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम तो इस घटना को लेकर खासे भड़के हुए हैं। उन्होंने एक्स पर सवाल उठाया कि भाजपा शासित राज्यों में जातिवादी गुंडों के हौसले बुलंद क्यों हैं? कहीं दलितों को सार्वजनिक शमशान घाटों में शव का अंतिम संस्कार करने से रोका जा रहा है, तो कहीं जय भीम बोलने पर नंगा करके मारते हैं। इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। जिस धर्म में इंसान में भेद है, वह जाति पूछकर हत्या या अपमान किया जाता है, उसमें बने रहने का कोई मतलब नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि शोषण व अपमान से बचने के लिए हमारे लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत अर्थात बुद्ध के धम्म में घर वापसी करनी ही होगी। मात्र यही उपाय बचा है, चाहे आज कर लें या फिर कभी। आए दिन होने वाली इस तरह की घटना ने दलितों के सामने एक बड़ा सवाल तो खड़ा कर ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। हिंदुस्तान में जो 55 साल के ऊपर के लोग होते हैं, तो 5 में से 4 लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है। अभी लोगों के दिमाग में जो है वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं या फिर घुटना बदलवाएं। पर हमने तीसरा एक उपाय जो है, जो संभावना है, उस पर काम किया शुरू से ही। घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं, तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है।